फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो हम काफ़ी समय से कहते चले आ रहे हैं कि आप अमेरिका के साथ जो जेट इंजन डील कर रहे हैं इसके ऑल्टरनेटिव की तरफ हमें देखना चाहिए, वरना अमेरिका के पास पावर है हमारे प्रोग्राम्स को सैबोटाज करने की, चाहे तेजस मार्क 2 का प्रोग्राम हो, चाहे AMCA का प्रोग्राम हो। और ये बात हम तब से कर रहे हैं जब इंडिया और US के बीच में रिलेशन स्टेबल थे, और जब से प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया पर टैरिफ लगाए हैं तब से हम इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हैं और बता चुके हैं कि हमें ऑल्टरनेटिव देखने पड़ेंगे, वरना तेजस मार्क 2 का प्रोग्राम सैबोटाज हो जाएगा। अभी 6 महीने की डिले हुई है। नए जेट इंजन को अगर हम चूज़ करते हैं तो हो सकता है 2 साल और डिले हो जाए, पर वो काफ़ी बेहतर है एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन लाइन को बीच में रोकने से। तो अभी तक हम ये स्पेकुलेट कर रहे थे कि अमेरिका इस मामले में एक्शन ले सकता है, इनके पास जो भी लेवरेज है ये उसका इस्तेमाल हमारे अगेंस्ट में कर सकते हैं। लेकिन अब अमेरिका के अंदर से स्टेटमेंट निकलकर सामने आना चालू हो चुके हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप के एक एडवाइजर हैं, नाम है पीटर नवारो। उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इंडिया के अगेंस्ट में दिया है। उन्होंने इंडिया को अपॉर्चुनिस्टिक कहा है, जिसके अंतर्गत ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं इंडिया की क्रूड ऑयल परचेज को, जो कि हम रशिया से कर रहे हैं। लेकिन जो इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, जिसके अंतर्गत ये कह रहे हैं कि इंडिया डिमांड करता है सेंसिटिव मिलिट्री टेक्नोलॉजीज अमेरिकन कंपनीज से, तो ये कैपेबिलिटी ट्रांसफर रिस्की है क्योंकि इंडिया रशिया और चाइना के काफी क्लोज जा रहा है, जो कि शोकेस करता है कि जियोपॉलिटिक्स का जी इन्हें नहीं आता है, वरना इनको इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में रियलिटी पता होती। खैर, जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, इनकी जियोपॉलिटिक्स की जो समझ है उसको दुनिया समझ चुकी है, पर ऐसे लोगों के हाथ में पावर है तो उसका गलत इस्तेमाल ये कर सकते हैं, और हमें ऐसा लग रहा है कि ये करेंगे अगर इतना ओपनली ये कह रहे हैं। और इसके बाद भी अगर हम F414 इंजन पर बैठे रहते हैं, वेट करते हैं जब तक ऑफिशियली अमेरिका ये बोल नहीं देता कि हम आपके साथ कोई डील नहीं करेंगे, तो ये टाइम वेस्ट ही है। हो सकता है ये आगे बढ़कर डील भी साइन करे, लेकिन फ्यूचर में उसका फायदा नहीं उठाएंगे, इसकी क्या गारंटी है। ये आपको खाली 80% मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, 20% इनके पास ही रहेगी। अगर कल को उस चीज़ को ये रोक देते हैं, जो क्रूशल सप्लाई है उसको रोक देते हैं, तो आप इंजन वैसे भी बना नहीं पाएंगे। तो इंडिया की जो करंट पोजीशन है, इंडिया को एक्चुअली प्रोटोटाइपिंग स्टेज से ही ऐसी क्रूशल टेक्नोलॉजीज को लेकर ऑल्टरनेटिव्स लेकर चलने ही चाहिए। यहाँ पर प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो है ये बढ़ ज़रूर जाएगा, पर फ्यूचर प्रूफिंग यहाँ पर हो जाएगी। आपके प्रोग्राम्स को कोई सैबोटाज नहीं कर पाएगा। तो जैसे कि हम तेजस मार्क 2 को बना रहे हैं, फिलहाल अमेरिकन F414 के अराउंड में ये एयरक्राफ्ट डिज़ाइन किया गया है, बनाया जा रहा है, लेकिन इसके पैरेलल में एक दूसरे इंजन के अराउंड भी अगर ये एयरक्राफ्ट बनाया जाता तो हमारे पास ऑप्शन रहता कि अगर एक सप्लायर यहाँ पर प्रोग्राम को सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है तो दूसरा ऑल्टरनेटिव हमारे पास है, और ये इंडिया जैसी कंट्री को करना पड़ेगा क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को लेकर। और अमेरिका के साथ तो आपको खासकर ये करना पड़ेगा क्योंकि ये आर्म ट्विस्टिंग के लिए फेमस है। आप अगर इनको हाथ देंगे तो ये हाथ मोड़ेंगे, और ये खाली तेजस मार्क 2 के प्रोग्राम को सैबोटाज नहीं कर सकते, इवन तेजस के प्रोग्राम को भी सैबोटाज कर सकते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको F404 के ऑल्टरनेटिव को भी देखना पड़ेगा। तेजस को एक दूसरे इंजन के साथ फ्लाई कराने की कोशिश होनी चाहिए। HAL को ये काम करना चाहिए क्योंकि तेजस के काफ़ी बड़े ऑर्डर इंडियन एयरफोर्स दे रही है और इस पर हमारी नेशनल सिक्योरिटी डिपेंडेंट है। तो ऑप्शंस कई हैं। पहले तो कावेरी इंजन को जो डीलिंग कर दिया गया है तेजस के प्रोग्राम से, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी रही है। अगर M88 के कोर के साथ जो डिजायर्ड परफॉर्मेंस है ये कावेरी से निकल रही थी, तो हमें वो ऑप्शन भी ट्राई करके देखना चाहिए था। बाकी रशिया द्वारा भी RD-33 के लेटेस्ट वर्जन्स को बनाया जा रहा है, जिसमें ये नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि इन्होंने AL-51 प्रोग्राम के लिए डेवलप करी थी, जिसकी वजह से जो RD-33 की परफॉर्मेंस है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है। तो उस इंजन के साथ भी हम LC तेजस को फ्लाई कराकर देख सकते हैं। तो अभी से हमें एक्ट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। इवन तेजस मार्क 2 के लिए भी हम फ्रांस को अप्रोच कर सकते हैं और इनके M88 इंजन के डेराइवेटिव पर हम काम कर सकते हैं, जिसको तेजस मार्क 2 में इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर M88-4 का यूज़ हो सकता है, जहाँ पर थ्रस्ट नंबर रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं। तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस ज़रूर होगा, पर ये ज़्यादा सिक्योर्ड भी होगा। बाकी दूसरा जो ऑप्शन है, ये हम UK से EJ-200 को लेकर बात कर सकते हैं। EJ-200 इंजन परफॉर्मेंस में जो F414 इंजन है अमेरिकन, उससे बेहतर है। इवन इंडियन एयरफोर्स की चॉइस भी था, लेकिन ये जो L1 बिडर वाली कंडीशन है उसमें ये मात खा गया और हमें F414 के साथ रहना पड़ा। तो ये L1 वाली जो सिचुएशन है, इस पर हमें दोबारा काम करते हुए जियोपॉलिटिक्स एंगल को ऐड करना जरूरी है। और बेटर ऑप्शन की बात करें तो आप L1 और L2 दोनों को लेकर प्रोटोटाइप स्टेज से काम करना स्टार्ट करें, और फाइनली जिसके साथ डील हो जाए उसके साथ आप प्रोडक्शन को आगे बढ़ाएं। तो ये एक्सपेंसिव ज़रूर होगा, पर इंडिया जैसी कंट्री के लिए ये ज़रूरी है। बाकी फ्रांस यहाँ पर एक बेटर ऑप्शन इसलिए नज़र आता है क्योंकि इनके साथ हम
आगे बढ़कर एक ज़्यादा बड़ी डील कर सकते हैं, इसके इंडिकेशन मिले हैं, जिसके अंतर्गत जो फ्यूचरिस्टिक जेट इंजन है वो हम इनके साथ मिलकर बना सकते हैं। साथ में रफाल के लार्जर ऑर्डर की भी बात यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है, जिसकी वजह से इसका प्रोडक्शन भी इंडिया में हो सकता है और M88 इंजन भी इंडिया में बन सकते हैं। तो एक फ्लीट वाइड इंजन कॉमनैलिटी आ सकती है और इस लिहाज से भी फ्रांस एक बेटर ऑप्शन है। तो फ्रांस के साथ जो हमारा रिलेशन है ये थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर है और उससे ज़्यादा म्यूचुअल इंटरेस्ट को लेकर है। तो ऐसी बड़ी डील्स फ्रांस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फ्रांस उसे ऐसे सैबोटाज नहीं करना चाहेगा जैसे अमेरिका उसको एज अ लेवरेज इस्तेमाल करता है। तो अमेरिका के पास क्योंकि काफ़ी बड़ा मार्केट पहले से है, तो ऐसी डील्स उनके लिए उतना मैटर नहीं करती जितना फ्रांस के लिए करती हैं। सिमिलर चीज़ रशिया के साथ भी है, इसलिए रशिया विलिंग है काफ़ी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ भी इंडिया को देने के लिए। और हम ये बात दोबारा से कहेंगे कि हम रशिया के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। रशिया अब पहले की तरह पीछे नहीं है, उन्होंने भी पिछले कुछ समय से सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस करी है। रशियन जेट इंजन्स भी वेस्टर्न इंजन्स को कैचअप कर रहे हैं, वो भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के मामले में। इवन जो AL-51 इंजन इन्होंने Su-57 के लिए डेवलप किया है, वहाँ पर परफॉर्मेंस आपको सिमिलर मिलेगी जो कि किसी भी मॉडर्न वेस्टर्न फाइटर प्लेटफॉर्म में मिलती है। और उन इंजन्स के लिए जो टेक्नोलॉजीज डेवलप करी गई हैं उनको यूज़ करते हुए रशिया अपने लेगेसी इंजन्स को भी मॉडिफाई कर रहा है और उनके मॉडर्न वर्जन्स को ऑफर कर रहा है, जहाँ पर परफॉर्मेंस, मेंटेनेंस और इंजन की लाइफ आपको वेस्टर्न इंजन्स के कंपैरेबल मिलेगी। तो हम रशिया को भी एज एन ऑप्शन देख सकते हैं जिनके साथ हमारे रिलेशन जो है वो स्टेबल है। लेकिन अगर हम फ्रांस के साथ भी जाना चाहें जिनके पास बेहतर टेक्नोलॉजी है, तो ये भी बुरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि फ्रांस के साथ रिलेशन आगे बढ़ाने का मतलब ये है कि अगर फ्यूचर में एक स्टेबल माइंडेड US प्रेसिडेंट आता है जिसको जियोपॉलिटिक्स समझ में आती है, उसके लिए इंडिया के साथ रिलेशन को नॉर्मलाइज करना थोड़ा आसान हो जाएगा अगर हम एक न्यूट्रल कंट्री के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बाकी अल्टीमेटली ऑप्शन ये है कि आपको जेट इंजन टेक्नोलॉजी मास्टर करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आप दुनिया में कम्पीट नहीं कर सकते। और ये खाली फाइटर प्लेटफॉर्म के लिए नहीं है, बल्कि सिविल एविएशन मार्केट के लिए भी है, शिप्स के लिए भी है और वॉरशिप्स के लिए भी है। आत्मनिर्भरता ही एकमात्र रास्ता है जो कि इंडिया को एक ऐसी पोजीशन पे ला सकता है जहां पर किसी भी दूसरी कंट्री की धमकियां मैटर नहीं करेंगी। तो अभी भी अगर कोई स्टेबल माइंड बैठा हो डिसीजन लेने के लिए, मौका है। तेजस मार्क 2 जैसे प्रोग्राम को बचाया जा सकता है। ऑल्टरनेटिव्स को देखते हुए तेजस के लिए भी हमें एक ऑल्टरनेटिव इंजन के साथ एयरक्राफ्ट को फ्लाई कराना चाहिए और तेजस मार्क 2 के लिए भी अभी से हमें ऑल्टरनेट इंजन को लेकर एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। कुछ रिपोर्ट्स बीच में आ रही थी कि हम साफरान से भी बातचीत कर रहे हैं तेजस मार्क 2 के इंजन्स को लेकर, लेकिन HAL ने उसके अगेंस्ट में जाते हुए स्टेटमेंट दिया था कि अमेरिका के साथ जो बातचीत है वो ट्रैक पर चल रही है। लेकिन तब भी इतने टाइम होने के बावजूद कोई रिजल्ट यहाँ पर इस बातचीत का दिखाई नहीं दिया है। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि हमारे द्वारा क्या फैसला लिया जाता है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।